हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो बात कर ले बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का मार्केट अब हरा भरा दिखने लग गया है। अगर बात करें कॉइन मार्केट कैप की, तो 1.793 ट्रिलियन डॉलर्स का चल रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात कर ले तो 26 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। कल जहां पे हम 27 पे थे, आज 26 पे आ गए। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी 39,477 डॉलर्स पे चल रहा है, जहां पे हमने लो टच किया था बिटवीन 34 एंड 35,000। हाई चांसेस हैं अभी भी कि मार्केट डिप में आ सकता है। अगर आरएसआई की बात करूं तो ये सेटिंग्स मैंने आपको आरएसआई की बताई थी, जहां पे मैंने डेली के लिए लेंथ यूज की है 200। अगर मार्केट 200 के नीचे ट्रेड कर रहा होता है तो वो एक बेरिशनेस होती है मार्केट में। जनरली आपको बेरिशनेस देखने के लिए मिल सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोअर लो टेस्ट करेंगे। हाँ, देयर इज अ चांस दैट मार्केट में नीचे की तरफ मोमेंटम रहे। मार्केट जब बुलिशनेस में आता है तो वो जनरली इस एमए लेंथ के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, मूविंग एवरेज लेंथ के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। 200 मूविंग एवरेज लेंथ है, उसके ऊपर आराम से वो ट्रेड कर रहा होता है। बट अभी तक वैसा देखने के लिए नहीं मिला है, तो मैं अभी बुलिश नहीं हुआ मार्केट में। ये पहला रीजन था जिसके कारण मैं बुलिश नहीं हूं। अगर यहाँ पे बात कर ले, मैंने यहाँ पे 300 करके रखा है, आप इसे 200 कर सकते हैं। डेली मूविंग एवरेज 200 को भी अगर हम देखते हैं तो 200 के ऊपर अभी तक मार्केट नहीं आया है। 200 हमारा जो है, जो मेजर सपोर्ट है वो बैठा हुआ है 49,276 डॉलर्स पे, जिसको अभी तक मार्केट ने हिट नहीं किया है। काफी लोग इसको 100 यूज करना चाहते हैं, आप 100 भी यूज कर सकते हैं। एक बार 155 भी देख लेते हैं कहाँ पे हैं। अगर हम यहाँ पे 100 लगाते हैं तो हम 100 के भी नीचे हैं। और अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेज लेंथ 55 लगाते हैं तो वो भी देख लेते हैं कि 55 के ऊपर है कि 55 के नीचे है। अभी जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है वो मूविंग एवरेज 55 रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एमए लेंथ मूविंग एवरेज 55, ठीक है। ईएमई की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे वीकली में क्या हाल होकर रखा है मार्केट का। तो अगर आप वीकली में मार्केट का हाल देखो, मार्केट ने अभी तो रेजिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं किया है। जो मूविंग एवरेज बैठा हुआ है ईएमए इज एट 45,304 डॉलर्स के आसपास, क्लोज टू दिस एरिया। सो until unless this area is being breached, I can't really say that मार्केट में आपको एक बुलिशनेस देखने के लिए मिलेगी। हमारे पास वीकली में यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी शो हो रहा है, प्रोवाइडेड मार्केट ऐसा ना करे कि हम इस एरिया को टेस्ट करने के बाद वापस नीचे आना स्टार्ट करें। दैट इज रफली $42,000 का एरिया। काफी लोगों ने आपको बताया होगा कि 42,000 तक हम देख रहे हैं कि मार्केट जा सकता है, 41,900, 41,800, बट आपको कोई बताएगा नहीं कि यहाँ पे कैंडल्स में इम्बैलेंस बना हुआ है, इसलिए देयर इज अ चांस दैट मार्केट इस इम्बैलेंस को फुलफिल करने आ सकता है। इससे पहले भी इम्बैलेंस बना हुआ था यहाँ पे, जिसको मार्केट ने कवर किया, बट डेफिनेटली ये मूव एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये पैनिक मूव थी जो रशिया एंड यूक्रेन के बीच में एक तरीके से टसल चल रही है, उसका इम्पैक्ट था। सो दिस इज करंटली आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड, अ बिट वरिड अबाउट द मार्केट, कि ऐसा नहीं हो कि मार्केट ऊपर जाए, वापस इसको टेस्ट करे, नीचे आ जाए। बिकॉज डेली में हमें वैसी वॉल्यूम भी देखने के लिए नहीं मिली है। जहां पे अगर मैं आपको वॉल्यूम की बार्स दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई बहुत तगड़ी वॉल्यूम अभी तक नहीं आई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके की वॉल्यूम आई थी जब मार्केट डंप किया था, या यहाँ पे जिस तरीके की वॉल्यूम आई थी जब मार्केट डंप किया था, कंपैरेटिवली वैसी कोई वॉल्यूम अभी तक नहीं आई है। इनफैक्ट अभी प्राइसेस तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट वॉल्यूम डिक्लाइन कर रही है, जो एक तरीके से इंडिकेशन है दैट बॉस बी प्रिपेयर्ड, देयर कैन बी अ रिवर्सल इन द मार्केट। सो I would suggest, if you are not in a zone that yes, we are bearish as of now, then I believe you need to think about it before opening any major longs. हाँ, अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आप लॉन्ग ओपन करना चाहते हो, ग्रेट। बात करें वॉर की, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टसल चल रही है, देखो दिवाली के पटाखे नहीं है जो आज छोटी दिवाली मना ली, कल बड़ी दिवाली मना ली और सारे पटाखे फोड़ दिए। ये वॉर है, काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। वर्ल्ड वॉर 1 या 2 की बात कर लें तो जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 में लगभग 6 करोड़ के आसपास लोग थे, 1-1.5 करोड़ लोग मर गए थे। अभी जो वॉर हुआ है उसमें भी काफ़ी लोग घायल हुए हैं, काफ़ी लोग, पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, पीपल हैव लॉस्ट देयर हाउसेस, दे आर डिसलोकेटेड। एंड उसके कारण नेटो ने कुछ सैंक्शंस लगा दिए। एज ए नेटो, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, इन लोगों ने सैंक्शंस लगा दिए। रशिया इस पे किस तरीके से रिएक्ट करता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर
अगर खुदा ना खास्ता नेटो और रशिया के बीच में किसी भी तरीके का टसल हुआ तो ये मार्केट बहुत बुरा गिरेगा। दो और मार्केट है जिसको हम देख सकते हैं। वन इज मोएक्स जिसने मेजर रिकवरी ली, जहां पे ये बहुत तगड़ी तरीके से गिरा था। अगर मैं यहां पे ईएमए हटा देता हूं, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, एंड आपको अगर यहां से बताएं कि समवेयर फ्रॉम हियर इट फेल टू अप्रोक्सीमेटली 50%। उसने राइज भी लिया अच्छा खासा। अगर यहीं से हम ऊपर की तरफ भी एक कैंडल पुल कर देते तो लगभग एक सेकेंड, ये गलत हो गया। इट वॉज अ जंप ऑफ अराउंड 35%, 34%, 36% का जंप था ये, 42% का जंप था। वन सेक, नहीं 50%। उसने जो 50% ब्रेक किया था वहीं से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ 50% जंप ले चुका है। मार्केट जो ऊपर से नीचे गिरा था लगभग 48% का डंप था। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी ली। एसपीएक्स भी वहां पे बहुत अच्छा रिकवर किया। एसपीएक्स ने भी ये रिकवरी ले ली है, बट अगेन एसपीएक्स इस जोन में बैठा हुआ है जहां पे यहाँ इम्बैलेंस ऑन कैंडल्स है। आप इसे भी एज अ रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं, दैट इन केस this was the initial resistance. Now I'm looking forward for another imbalance that I can see right now in the market, and this is the area जो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, दैट इज दिस एरिया विच इज फ्रॉम 4396 से लेके 4429। अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है, इट विल बी अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट वी आर गेटिंग बुलिश। बट अगेन यू कैन सी कि मार्केट में बुलिशनेस तो आ रही है, प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट वॉल्यूम कंजिक्यूटिवली डिक्लाइन कर रही है। तो ये एक वरीसम चीज़ होती है, बट उतना भी कुछ डिक्लाइन नहीं की है। पैरेलली देखे तो पहले से तो ठीक ठाक वॉल्यूम ही आई है, बट बहुत मेजर ऊपर की तरफ मोमेंटम आते तो अच्छा लगता। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट रहता है 4596 ब्रेक हो तो ट्रेंड चेंज माना जाएगा, बट अगर मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करता है, दैट विल इंडिकेट अ बेरिशनेस एज वेल इन द मार्केट कि हाँ यार, ये तो मार्केट जो ऊपर आई है ट्रैप करने आया था, देन वी कैन ट्रेड वे बिलो द जोन्स। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि मार्केट आजकल में इन लेवल्स को ब्रेक कर दे। नॉट आजकल, बेसिकली मंडे नेक्स्ट जो मार्केट खुलेगा दैट विल बी ऑन 1st मार्च, सॉरी 1st मार्च 26th, या 1st ऑफ मार्च को मार्केट खुलेगा। तो 1st ऑफ मार्च को देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है इन प्राइसेस के साथ। हम ऊपर की तरफ ट्रेड करते हैं या यहाँ पे एक लोअर हाई बना के नीचे लोअर लो बनाने आते हैं। With that said, thank you everyone. Thanks for joining. I've just presented my overview about the market. Please trade carefully. और अगर आप नए हो तो बायबिट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बायबिट पे जाओ, $2000 की वॉल्यूम जनरेट करो, $20 का बायबिट का बोनस उठाओ और उस बायबिट के बोनस के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करो। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स को समझना चाहते हैं तो आप मेरे पेड चैनल में ज्वाइन इन कर सकते हैं, जिसका दाम है अराउंड 100 रुपीज पर मंथ। आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट विजिट करके वहां से परचेज कर सकते हैं। इट्स क्रिप्टो मिश्रा 1910@gmail.com and I'll be there to help you with everything that is required. अगला जो आने वाला वीडियो है will be on order blocks, more about order blocks and what are the inefficiency in a candle, what are the inefficiency in an order block. You're going to look forward for that. With that said, thank you everyone. Thanks for joining.